कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एमसी की तरफ कोई बुक फेंकता है और कहता है कि तुम्हें ऐसी बेकार रिपोर्ट दिखाने को किसने कहा। और वो कहता है मुरीम के हिस्ट्री पर स्टडी। हाँ, दुनिया में किसे तुम्हारी ओपिनियन की ज़रूरत है? क्राउन प्रिंस को। और किसी को तुम्हारी ओपिनियन की परवाह नहीं है। क्राउन प्रिंस मुरीम पर एक आउटलुक चाहते हैं, जाओ दोबारा करो। फिर वो आदमी आराम से बैठकर कहता है क्या वो नहीं है जिसने इतनी कम उम्र में पहली रैंक हासिल की, वो भी सारे एग्जाम में। वो भी इसे जल्दी ही छोड़ देगा। सीन चेंज होता है जगह पर और हमें बताया जाता है कि ये कॉन्टिनेंट का दिल है जहाँ सोने के नीचे सारी संपत्ति का इकट्ठा होता है और इसका नाम फॉरबिडन सिटी है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यहाँ आने के लिए मैंने 430,000 से ज़्यादा शब्द और स्क्रिप्चर्स याद कर लिए। जिंशी बनने के लिए मैंने 5 इम्पीरियल एग्ज़ाम भी दिए और क्राउन प्रिंस से जो मुझे पहला काम मिला वो सिर्फ मुरीम पर रिसर्च था। हमारा एमसी जाते हुए सोचता है सबसे पहले दुनिया में शाओलिन और वुडांग में से कौन पहले आया। इसके अलावा मुझे क्राउन प्रिंस के पर्सनल लाइब्रेरी में जो भी रेफरेंस मिला है वो सिर्फ कूड़ा है, बिना किसी गहराई के। वो पूरी तरह बकवास है। एमसी मन में ठान लेता है कि फिर से वो दोबारा लिखेगा और उसे बताएगा कि वो कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। 3 दिन बाद वो कहता है इसे फिर से करो, फिर और 3 दिन बाद इसे फिर से करो, एक और 3 दिन बाद दोबारा। अब मैं क्या करूँ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दीवार पे सर मार रहा हूँ। एमसी मन में कहता है मैं क्राउन प्रिंस की उन किताबों पर भरोसा नहीं कर सकता। अब मैं सिर्फ एक ही जगह पर भरोसा कर सकता हूँ। ये है किताबों का खजाना। इसी जगह पर मैं अभी भरोसा कर सकता हूँ। कई स्कॉलर सपना देखते हैं यहाँ आने का, पर मुझे मिजरेबल क्यों लग रहा है? क्या मुझे क्राउन प्रिंस को खुश करने के लिए कोई सुराग मिल सकता है? तभी कोई पीछे से कहता है क्या तुम ही हो इम्पीरियल स्कॉलर वुंग हेयुंग? हमारा एमसी कहता है तुम कौन हो? तो वो आदमी कहता है लगता है आप मुझे भूल गए हैं। मैंने ही आपको अजूरे ड्रैगन हाउस के आसपास गाइड किया था। मुझे मेरे मैनर्स के लिए माफ़ करना। मुझे अच्छा लगा आपको यहाँ इस तरह देखकर। एमसी कहता है कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। अब मैं सोचता हूँ तो मुझे आपका नाम ही नहीं पता। वो आदमी कहता है मेरा नाम क्यों है और मेरा फैमिली नेम पार्क है। एमसी कहता है हाँ ऐसा तुम यूंज पार्क हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूंज कहता है हाँ मैं जिस पर्सन के लिए काम कर रहा हूँ वो एक किताब की तलाश में है। मैं इसे खोजने के लिए आया हूँ। मैंने सुना कि आप रॉयल पैलेस में रह रहे हैं। यहाँ रहना आपको कैसा लगता है? एमसी अजीब शक्ल बना के कहता है मैं यहाँ पे क्राउन प्रिंस की वजह से हूँ, मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। यूंज मन में सोचता है मैं इसके लिए नहीं गिरूंगा। यूंज कहता है ये अच्छा है, हम अच्छा कर रहे हैं। मुझे माफ़ करना, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से जाता हूँ। एमसी कहता है नहीं नहीं रुको एक मिनट। यूंज कहता है क्यों? यूंज कहता है तो क्राउन प्रिंस को मुरीम की कहानी चाहिए। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। एक्सपर्ट के बीच स्वॉर्ड फाइटिंग के बारे में कैसा ख्याल है? आखिर इंपीरियल एनालिस्ट को एंटरटेनमेंट नहीं माना जाता है, वो सिर्फ ड्राई कॉम्प्लेक्स और पेचीदा कहानियों से भरी है। शायद इसीलिए क्राउन प्रिंस को एक स्कॉलर की जरूरत थी। उन्हें इंपीरियल पैलेस में रिकॉर्ड्स को एक्साइटिंग तरीके से और रिकंस्ट्रक्ट रखने के लिए एक आदमी की जरूरत होगी। एमसी मन में सोचता है तो इसीलिए। यूंज मन में कहता है इसका चेहरा। फिर यूंज एमसी से कहता है एक स्कॉलर जो इंटेलिजेंट और वफादार है। अगर आप अपने स्टडी को सही दिशा में ले जाते हैं तो यह बहुत दूर नहीं होना चाहिए। यूंज कहता है तो मैं अब चलता हूँ और एमसी उसे जाते हुए देखता रहता है। एमसी बाहर आते हुए कहता है किसी कारण से मुझे शुरू से ही गलत फील हो रहा है। ड्रैगन हाउस जहाँ मैं काम करता हूँ अंदरूनी मामलों के विभाग के कोने में भी स्थिर है और उस बिल्डिंग में सिर्फ 2 स्कॉलर काम करते हैं, मिस्टर शाह एलियन और मैं अपने स्किल को क्राउन प्रिंस रिकॉग्नाइज करवाने के लिए उत्सुक हूँ। हालांकि मेरी असली नौकरी सिर्फ क्राउन प्रिंस के शौक का प्रभाव स्कॉलर है। अचानक मुझे गाने की एक लाइन याद आ गई। लाइब्रेरी चावल के दानों से भरा एक बैग है, लाइब्रेरी एक गोल्डन हाउस है। ऐसे ही एमसी बोल रहा होता है। 1 महीने बाद एमसी बुक पढ़ के थक गया होता है। एमसी उठते हुए कहता है लगभग 37,000 किताबें जिन्हें मैं पढ़ सकता हूँ, भले ही 100 में से सिर्फ एक ही फिल्म के बारे में हो। कुल मिलाकर 360 किताबों को अगर मैं एक दिन में एक किताब भी पढूं तो इसमें पूरा साल लग जाएगा। हालांकि ये अच्छी बात होगी अगर मैं एक दिन में एक किताब पढ़ सकूं। पूरा महीना बिताने के बाद मुझे 17 में से सिर्फ एक किताब मिली। अगर मैं इसी तरह पढ़ता रहा तो 3 साल लगेगा मुझे किताबों को ख़त्म करने में। एमसी फ्रस्ट्रेशन में कहता है हालांकि पढ़ना एक प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसके अलावा समझ भी एक अंत नहीं है। मुझे इसे एक ऐसी कहानी के रूप में
इकट्ठा करने की ज़रूरत है जो क्राउन प्रिंस की उत्सुकता को शांत कर सके। जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूँ यह उतना ही खराब होता जाता है। मैं बस यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं कर सकता। एक और चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। फिर सीन चेंज होता है ग्राउंड पे जहाँ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस हो रही है और एमसी पीछे से देखते हुए कहता है, इन मसल वालों से बात करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्या दाढ़ी वाला इंस्ट्रक्टर है? तभी एमसी के पीछे कोई आके कहता है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। और एमसी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो आदमी कहता है, ओ मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। फिर वो आदमी एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? एमसी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो आदमी कुछ सोचता है और एमसी को पकड़ कर उठा देता है। एमसी इससे शॉक हो जाता है और सोचता है कि अभी क्या हुआ, इसके पास इतनी ताकत होगी पर इसने मुझे एक ही हाथ से उठा दिया। फिर वो आदमी एमसी से कहता है, मुझे लगता है कि तुम सिविल डिपार्टमेंट से हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एमसी कहता है, मैं वो हूँ ड्रैगन हाउस का एक स्कॉलर। दरअसल मैं यहाँ मार्शल आर्ट के बारे में कुछ सवाल पूछने आया था। फिर वो आदमी कहता है, मार्शल आर्ट, क्या इसका तुम्हारे लिए कोई यूज़ है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना पागल है कि फॉरबिडन शहर के किसी स्कॉलर पर उंगली उठा सके। एमसी उसे समझा ही रहा होता है कि पीछे से कुछ लोग आके बोलते हैं, गुड मॉर्निंग वाइस डायरेक्टर, और एमसी इसे सुनकर शॉक हो जाता है। वाइस लीडर कहता है, ट्रेनिंग जारी रखो, और एमसी मन में सोचता है कि इसकी रैंक बहुत ऊपर है। और वाइस लीडर कहता है, देर से बताने के लिए माफ़ करना, मैं ली चेंगमुन इंपीरियल गार्ड का वाइस कैप्टन हूँ। और एमसी भी अपने बारे में बता देता है। और वाइस लीडर कहता है, मुझे लगता है कि मैंने ये पहले भी सुन रखा है। फिर दोनों गार्डन के बीच आके बैठते हैं और वाइस लीडर कहता है, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ। और दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती है। एमसी मन में कहता है, क्या कोई स्कॉलर इंपीरियल गार्ड के वाइस कैप्टन से मार्शल आर्ट सीख सकता है? तभी वाइस लीडर कहता है, मैं भी इंपीरियल पहले से संबंधित हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसके अलावा एक वाइस कैप्टन के रूप में ये मुझे शोभा नहीं देता कि मैं दावा करूँ कि मुझे आपके परेशानियों के बारे में पता ही नहीं है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को मना ही नहीं कर सकता। एमसी कहता है, थैंक यू वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन कहता है कि पर एक प्रॉब्लम है। एमसी बोलता है, कैसी? वाइस कैप्टन कहता है, मैं इंपीरियल गार्ड का वाइस कैप्टन हूँ और मुझे मार्शल आर्ट सिखाने का सिर्फ एक ही तरीका आता है। अगर तुम मार्शल आर्ट के बारे में सीखना चाहते हो तुम्हें खुद को ट्रेन करना होगा। एमसी कहता है, लेकिन मैं बस मार्शल आर्ट को थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। वाइस कैप्टन कहता है, मैं कहानी सुनाने वाला नहीं बल्कि वाइस कैप्टन हूँ। मेरे पास शाही मार्शल आर्ट की 18 क्लासेस को समझाने का कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी जेस्टर बन सकता हूँ। क्या मैं बन सकता हूँ? एमसी कहता है, मुझे ऐसा लगता है। एमसी कहता है, तो अगर मुझे किताबों को समझना है तो मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वाइस कैप्टन कहता है, क्या तुम्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने में शर्म आती है? एमसी कहता है, ये नामुमकिन है, लेकिन जब वाइस लीडर पर्सनली मुझे समझाएंगे तो इसमें शर्म क्यों आएगी? वाइस लीडर कहता है, मैं सुबह कुछ समय के लिए रुकूंगा, तुम कल से यहाँ आ सकते हो और दूसरों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। एमसी कहता है, धन्यवाद, मैं सच में इसके अप्रिशिएट करता हूँ। वाइस लीडर मन में सोचता है कि ये सोच रहा है कि ये मार्शल आर्ट सीख सकता है, लेकिन इसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये सिर्फ एक स्कॉलर है। फिर ये कह के वाइस कैप्टन वहाँ से चला जाता है। एमसी कहता है, अब मुझ जैसे स्कॉलर को एक मार्शल आर्ट सीखने की ज़रूरत है। एमसी मन में कहता है, क्या सिर्फ किताब ही परेशानी नहीं थी? क्या अब मैं क्राउन प्रिंस का स्कॉलर नहीं हूँ? मुझे अपने काम के बोझ के साथ महान काम करने के लिए मुझे मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी।